आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। अब जब परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपको आशीषों को देता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन की आशीषों को औरों तक पहुंचाने के लिए आप सहायता को करें। आज जिस विषय में हम मनन करने जा रहे हैं वो हम लोग को मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 21 में मिलता है, एक कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में। और जब यीशु मसीह सूर और सैदा से होकर के जा रहा था तो एक कनानी स्त्री उसके पीछे दौड़ती हुई चिल्लाते हुए आई और कहने लगे, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्माएं बहुत सता रहा है। और जब वो चिल्लाती हुई यीशु के पीछे आ रही थी तब यीशु मसीह उसकी बातों को अनसुना करके उसको बिना कुछ उत्तर दिए आगे बढ़ गया। तब चेलों ने कहा, हे प्रभु, बहुत चिल्लाते हुए हमारे पीछे आ रही है, उसको क्या कर, तू विदा कर। तो यीशु मसीह कहता है, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु मसीह के पास गिर करके उसको प्रणाम करने लगी और कहने लगी कि मेरी सहायता कर, हे प्रभु मेरी सहायता कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्माएं क्या कर रहा है, बहुत सता रहा है। तब यीशु मसीह कहता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, करके कहता है। तब वो स्त्री कहती है, सच है स्वामी, सत्य है, परंतु कुत्ते भी अपने स्वामियों की मेज की चूरचार को क्या करते हैं, खाते हैं। और ये देखकर यीशु मसीह उससे कहता है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हो गई, चंगी हो गई। और इस घटना से परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसा समय आता है जब हम चिल्लाते रहते हैं, जब हम पुकारते हैं, तब हमारे जीवन में अवहेलना को हमको मिलता है, या यीशु मसीह जैसा नहीं सुन रहा है ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यीशु मसीह हमारी आवाज को, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, परंतु कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में हमारे विश्वास को क्या करना चाहता है, बड़ा देखना चाहता है। इस स्त्री की तरह उसको एक तिरस्कार भी मिला, पर वो अपने आप को क्या कर दी, और नम्र कर दी और दीन कर दी और कहने लगी, सच है स्वामी कि कुत्ते भी अपने स्वामियों की मेज के चूरचार को खाते हैं। और ये अपने आप को ऐसा नम्र, ऐसा दीन कर दी कि सचमुच प्रभु, मैं इन आशीषों को, इन बातों को, इन छुटकारे को पाने के योग्य तो नहीं, फिर भी परमेश्वर पिता में एक अपने आप को एक कुत्ते के समान प्रभु जी मान ली कि प्रभु तू मेरा स्वामी है, लेकिन उस कुत्ते को भी अधिकार होता है अपने स्वामी की मेज के चूरचार को खाने का। और ऐसा करके वो अपने आप को क्या करती है, नम्र कर देती है। और जब वो देखता है यीशु मसीह की अपने आप को नम्र कर दी है ये स्त्री, तब यीशु ने उससे कहता है, तेरा विश्वास बड़ा है। प्रारंभ में जब हम इस घटना को देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि यीशु मसीह इसके प्रार्थनाओं को सुन रहा है। प्रारंभ में हम ऐसा देखते हैं कि यीशु मसीह इसके लिए बहुत कठोर है, लेकिन हमारा यीशु मसीह तरस खाने वाला, वो दया करने वाला है, परंतु वो चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने आप को नम्र करें ताकि हम वो आशीषों को पाए, जिस आशीषों को हम पाने के लिए परमेश्वर ने हमें चाहता है कि हम उन आशीषों को पाए। वो कभी नहीं चाहता कि हम आशीषों को ना पाए, इसलिए तो वो संसार में, इस दुनिया में आया ताकि वो हमारे दुखों को, हमारे आंसुओं को क्या करे, पोछे। और वो संसार में आकर के कितने ही लोगों को चंगा किया, कितने ही लोगों के दुखों को देखकर खुद तरस से भर जाता था। वही यीशु मसीह आज भी है। जब हम उसे पुकारते हैं और जब हम उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए उसके पीछे जाते हो, निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है। लेकिन वो चाहता है कि हमारे जीवन में नम्रता आए। वो चाहता है कि हमारे अंदर में परमेश्वर के लिए एक विश्वास को, एक बड़ा विश्वास। इस स्त्री से कहा, तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। यानी जैसा हम यीशु मसीह से अपेक्षा करते हैं वैसा हमारे जीवन में होगा। लेकिन कब, जब हम उसके पीछे हम भागेंगे, जब हम उसके पीछे जाएंगे और हम उसे ही पुकारेंगे, और हम चाहे कितनी भी अवहेलना मिले, लेकिन हम फिर भी यीशु मसीह को जब हम पुकारते रहेंगे तो वो निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और एक घटना को हम देखते हैं, दो अंधों के बारे में जो हमें मत्ती में मिलता है। वो भी चिल्ला चिल्ला कर यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन हम वहां देखते हैं कि चेलों ने उनको डांटा और चुप रह कहा, लेकिन वो और भी जोर से चिल्लाए। तब यीशु मसीह उनके लिए रुक गया और कहा, बोल तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए कहूं। और उन अंधों ने कहा, हे प्रभु, ये कि हम देखने लगे। इस प्रकार से हम जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह के पीछे जाते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, तो वह हमारी सुनता है। चाहे वो थोड़ा हमें ऐसा भी लगे कि वो अब तक नहीं सुन रहा, लेकिन ऐसा नहीं, वो हमारी पुकार को सुनता है। वो हमारे अंदर का विश्वास को देखना चाहता है, वो हमारे अंदर की नम्रता को देखना चाहता है, हम कितना नम्र उसके सामने होते हैं। इसलिए वो अपने वचन में कहता है, तुम दीन बनो तो मैं तुमको शिरोमणि बनाऊंगा।
और स्त्री ने जब अपने आप को दीन किया, यीशु मसीह ने उसके जीवन में जय और छुटकारे को दिया और उसकी बेटी उसी घड़ी क्या हो गई, चंगी हो गई। इन अंधों ने जब यीशु मसीह को जब लोगों ने डांटा, फिर भी ये अपने आप को नम्र और दीन करके यीशु के पीछे चिल्लाते हुए गए, लोगों की बातों का अनसुना करते हुए यीशु मसीह के पीछे गए और यीशु ने उनके जीवन में अपनी भलाई को दिया। और ऐसे ही संसार में बहुत सारे लोग आपको यीशु मसीह के पास आने से रोकेंगे और आपको बहुत सारा बुरा भला करेंगे। अरे क्या हुआ, अब तक तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी तुम यीशु मसीह के पीछे जा रहे हो। लेकिन जब हम ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, वो निश्चय हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाएगा। सो परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन की सारी आशीष, सारी भलाई, जय, छुटकारे के लिए प्रभु, आपकी सुरक्षा के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। बीती रात्रि आपने हमें संभाला प्रभु जी, हमें मीठी नींद को दिया परमेश्वर, भोर का प्रकाश को दिया प्रभु जी। हाँ पिता, हमें आनंद दिया, जय दिया, शांति दिया परमेश्वर, अपनी उपस्थिति में रखा है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। नए दिन की आशीष हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रभु लेते पिता। हर दिन नया दिन है प्रभु, और नए दिन में प्रभु नई आशीष यीशु के नाम से इनके जीवनों में आने पाए, अपनी भलाइयों से इन्हें तृप्त करे प्रभु जी। और आज के वचन की आशीष इनके जीवनों में प्रभु जी बहुत तायत से आने पाए पिता। ये आपको पुकारने वाले बन सके परमेश्वर पिता, और अपने साहस को ना खोए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पुकारने वाले की पुकार की आवाज को सुनने वाले परमेश्वर है पिता। अपनी भलाइयों से इन्हें तृप्त करे परमेश्वर। वो जय और छुटकारे को प्रभु जी ने अपने जीवन में देखने के लिए प्रभु अनुग्रह दीजिए। आज के दिन के लिए सारी आशीष, सारे जय छुटकारे को प्रभु जो आप इन्हें दे रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।